अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम स्लिट नेक डिज़ाइन बनाना आपसे शेयर करेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने गत्ते का पीस लिया है जिसकी लंबाई 3.5 और चौड़ाई 2 इंच है। इसको हमने फोल्ड कर लिया। अब हम दोनों साइडों से आधा आधा इंच छोड़ेंगे। लीफ हमने 2.5 इंच का तैयार करना है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। चौड़ाई हमने आधा इंच रखी है। हमारे लेस की चौड़ाई 1.5 इंच है। इस डिज़ाइन में हम लेस इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो ऑर्गेन्जा या नेट इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम अंदर से लीफ कटिंग करेंगे और फिर हम बाहर से दोबारा लीफ कटिंग करेंगे। उसका आधे पाँव का मार्जिन रख के कटिंग कर लेना है। ये जो बाहर वाला लीफ है इससे डिज़ाइन आयत आसान तरीके से बनेगा। लीफ हमारा कटिंग हो गया। इसके बाद हमने एक बुकरम का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई हमने 3.5 और लंबाई 6.5 इंच रखी है। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी के गले की लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं। स्लिट की लंबाई मैंने 8 इंच ली है। टोटल लंबाई हमारी नेक की 15 इंच है। अब हम अंदर से राउंड निशान लगा लेंगे और बाहर से हमने हाफ इंच का दोबारा निशान लगा लेना है। छोटे छोटे निशान हम लगाते जाएंगे और इसी को भी हम राउंड नेक में ड्रा करेंगे। ये नेक का डिज़ाइन हम बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हमने एक ज्वाइन लेस ली है जिसकी चौड़ाई आधा इंच से भी कम है और मैंने इसको दरमियान में रख ली है। आधी मैंने बाहर वाली साइड पे निकाली है और आधी अंदर वाली साइड पे। अब हम इसको छोटे छोटे 2 निशान लगा लेंगे और इन निशानों को हम सीधी लाइन लगा के सीधा कर लेंगे और फिर बाहर से आधा इंच का दोनों साइड उस पर निशान लगा के पैमाने से सीधी लाइन बना लेनी है। अब हम नीचे से भी आधा इंच का हमने निशान लगाया हुआ है तो लाइन लगा लेंगे। निशान हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने लीफ को नीचे वाली लाइन के साथ और ऊपर वाली लाइन के साथ हमने रखा है। पहले हम अंदर से और फिर बाहर से हम लाइन लगा लेंगे। दोनों लीफ के हमने इसी तरह निशान लगा लिए। निशान लगाने बहुत आसान है क्योंकि ये बाहर वाला हमने लीफ कटिंग किया हुआ है। ये देखें कितनी आसानी से निशान लग गए हैं हमारे। अब जो हमारा तीसरा लीफ है वो हम दोनों के दरमियान में रख के लगा रहे हैं। पहले बाहर वाली लाइन को हम लगा लेंगे, फिर अंदर वाली लाइन को हम लगा लेंगे और हमारे तीनों लीफ नहायत आसान तरीके से ड्रा हो गए हैं। ये देखें कोई हमें मुश्किल पेश नहीं आई। मार्जिन हमने पहले ही लीफ पे कटिंग कर लिया था। अब नेक को पहले अंदर से कटिंग करना है और फिर हमने स्लिट कटिंग कर लेनी है। स्लिट सिर्फ 2 पॉइंट की हम कटिंग कर रहे हैं। आप चाहें तो अपनी लेस के मुताबिक कटिंग कर सकते हैं। इस साइड की हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट है। अब हम दूसरी साइड पे डिज़ाइन बनाएंगे। नेक को खोल के हमने सीधा कर लिया। अब पहले हम स्लिट के निशान लगाएंगे आधा इंच ऊपर से और फिर आधा इंच नीचे से, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने इस साइड पे लगाए हैं। अब नीचे से भी आधा इंच का हम निशान लगा के इसको सीधा कर रहे हैं। अब पैमाने की मदद से इसको सीधी लाइन लगा लें और फिर नेक को आधा इंच हम छोड़ के निशान लगाते जाएंगे। निशान हमने दूसरी साइड के लीफ तक लगाने हैं। आप चाहे तो पूरी नेक पे भी लगा सकते हैं। पूरी नेक पे निशान लगा के उनको आपस में मिला लें। मैंने तो बस लीफ तक लगाए हैं। आप चाहे तो पूरी नेक पे निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। अब मैंने लीव लिया है नीचे वाली लाइन पे बराबर रख के, उसको मैंने अंदर से पहले ड्रा किया है, फिर बाहर से लाइन लगाऊंगी और फिर इसी लीव को दूसरी साइड पे हम नोके मिला के रखेंगे। नोके हमारी बराबर होनी चाहिए। ये लाइनें हमारी बिल्कुल साथ साथ लगानी चाहिए। अगर हमारी लाइन ठीक लगेगी तो फिर ही हमारी सफाई आएगी। इसी तरह ये नोक बराबर कर लिया हमने, तो दूसरे पैटर्न को भी इसी तरह रेडी कर लेना है। इसकी बाहर वाली साइड पे फिर अंदर वाली साइड पे इसी तरह लाइन लगा ली और तीसरे को भी हम बिल्कुल दरमियान में रख के इसी तरह लाइनें लगाएंगे। ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। मैंने कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। व्यूअर्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ती है। चलो कोशिश तो करनी चाहिए, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। फिर हमने इसको दोबारा फोल्ड कर लिया और नेक को बराबर कटिंग करेंगे क्योंकि हमारी दोनों साइडें बराबर आ जाए। और दूसरा मैंने दूसरी साइड पे लीव तक निशान लगाए हुए थे। अब इसी निशान को हम फॉलो करते हुए कटिंग करेंगे। ये नेक डिज़ाइन जो है ये बाहर वाले हिस्से पे आना है। इसको नहायत ही सफाई से कटिंग करेंगे और ये हमारा सफाई से कटिंग होगा तो फिर ये खूबसूरत लगेगा। जो अंदर वाली साइड पे नेक हमारा जाता है उसकी कटिंग में कोई मसला हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ये इसके लिए बिल्कुल बराबर कटिंग होनी चाहिए।
ये मैंने बिल्कुल बाहर बाहर वाले हिस्से से कटिंग की है, ये बिल्कुल लाइन के साथ साथ। अगर हमारी ड्राइंग अच्छी होगी तो कटिंग अच्छी होगी। कमीज़ का हमने नेक तो बिल्कुल भी नहीं कटिंग किया अभी तक, तो हम बुकरम पे नेक डिज़ाइन कटिंग कर रहे हैं। ये नहायत ही आसान है, लेकिन इसको बनाने के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा है और टाइम हमारा ज़्यादा लगता है। इसकी कटिंग पे ज़्यादा टाइम लगता है, सिलाई पे इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये सारा तो किलो से तैयार हो जाना है और हम चाहते हैं कि वीडियो हम कम से कम ये टाइम में बनाएं। अब ये कटिंग हमारी लास्ट लीव रह गया, इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है, ये देखें। अब हम इसको अंदर से एक कट लगाएंगे, फिर लाइन के साथ साथ हम कटिंग करते जाएंगे। ये निशान तो हमारे पहले ही बराबर है, बस अब कटिंग है। ये कटिंग में कोई इतना मसला नहीं है। और प्लीज़ हमारी वीडियो लास्ट तक वॉच करें और कोई पॉइंट स्किप नहीं करें। हमने भी बहुत स्लो वीडियो बनाई है, क्योंकि आप लोगों को हमारे एक पॉइंट आराम से दिखा सके। ये सारे लीफ को हमने इसी तरीके से कटिंग कर लेना है, लाइन के बिल्कुल साथ साथ। और दूसरी साइड के भी हम इसी तरह लीव सारे कटिंग कर लेंगे। और दूसरी साइड के लीव मैंने कटिंग करते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हम चाहते हैं कि आप लोगों का कम से कम टाइम ले। और फिर हमने एक फैब्रिक ले लेना, मेरे पास कपड़ा कम था, मैंने तो उसको दरमियान से सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो कोई और भी कलर लगा सकते हैं, 2 कलर में। मैंने तो वाइट पे बनाया है। ये जो दरमियान में सिलाई नज़र आ रही है, इसको मैं कवर कर लूँगी। अब हमने बाहर वाली साइड से 1 पाँव का मार्जिन रखते हुए बिल्कुल लीव के साथ साथ कटिंग करते जाना। 1-1 पाँव का मार्जिन रखना है। कटिंग हमारी सफाई से होनी चाहिए, तो फिर ही ये फोल्ड अच्छे तरीके से होगी। ये देखें, सारी कटिंग हमने इसी तरीके से करते जाना। अब नेक की दूसरी साइड से इसी तरीके से 1 पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करते जाना है। 1 पाँव का मार्जिन ज़रूर छोड़ना है, और ज़्यादा अगर कपड़ा होगा तो फिर हमारा फोल्ड भी नहीं सही होगा। हमारी कटिंग बराबर होनी चाहिए ये। और पहले हमने सारी कटिंग बाहर वाले हिस्से की करनी है, और ये कटिंग हमारी सारी बाहर वाले हिस्से की कंप्लीट होने लगी है। ये सारी 1 पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए हमने कटिंग कर ली है। अब ये जो कोने हैं अंदर वाली साइड में, इनको हम कट लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमारा बुकरम को कट नहीं लगे। ये हर एक कोने पे कट लगाते जाना है, क्योंकि आसानी से हमारा फोल्ड हो जाए। कट हमारी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको गिलू और इस्त्री की मदद से पेस्ट कर लेंगे। अब ये तो गिलू वाला भी नहायत आसान तरीका है। ये देखो, इसी तरह गिलू लगाते जाना है और साथ साथ फोल्ड करते जाना है और प्रेस करते जाना है। प्रेस जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये गिलू खुश्क ना हो। आपने इसको हाथों से गोल गोल सिलवट बनाते हुए पेस्ट करते जाना है। अब ये तो सीधा इधर कोई मसला नहीं, लेकिन जो नेक होता है ना, उसको हम छोटे छोटे सिलवट बनाते हैं और वो आसानी से फोल्ड होता जाता है। फिर सारे लीव को हम इसी तरह गिलो लगा लेंगे। बाहर वाला हिस्सा हम पहले फोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम कटिंग करेंगे। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको फोल्ड किया है। सारा साथ साथ गिलू लगाते जाना है और साथ साथ प्रेस करते जाना। ये सारा इसी तरीके से हम फोल्ड करेंगे, और दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से गिलू लगाते जाना और फोल्ड करते जाना। ये मैंने फोल्ड करते हुए नहीं दिखाया, सारा हमारा फोल्ड हो गया। अब हम अंदर से कट लगाएंगे और फिर 1-1 पाँव का मार्जिन छोड़ते जाएंगे। ये कटिंग हो गया। अब इसको छोटे छोटे हमने सारे कट लगा लिए। ये पूरा हमने इसी तरीके से कटिंग किया। ये अंदर वाला हिस्सा मैंने थोड़ा कम रखा था मार्जिन इसका, और अब इसको फोल्ड करते जाना है। फोल्ड सफाई से करना है। अब ये हम दरमियान से स्लिट वाला कटिंग कर रहे हैं। दोनों साइडों पे कोनों में हमने कट लगा लेना, फिर इसको गिलू लगा के फोल्ड कर लेना, और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमारा दरमियान में छोटा सा कट है, इसको हमने सही फोल्ड करना है और इसके कोने सही बनाने हैं। इसी तरह हम इसको प्रेस करते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। ये हमारे पास फैब्रिक गिलू है। ये गिलू आप लोगों को आसानी से किसी भी शॉप से मिल सकती है।
ये पहले हमने उस साइड पे इसको लाइन की तरह लगा लिया। अब दूसरी साइड पे अब हम जॉइंट लेस को ऊपर पेस्ट कर लेंगे और फिर प्रेस कर लेंगे, बिल्कुल दरमियान में रख के दोनों साइडें बराबर हो। फिर जो नीचे से हमारा बचा हुआ है फिर उसको हम कटिंग कर लेंगे। अब नीचे वाली साइड पे ग्लू लगाते जाएंगे और ये जो छोटी वन साइड लेस है ये हम लगाते जाएंगे। दरमियान में हमने जॉइंट लेस इस्तेमाल की है और साइड पे हम वन साइड लेस इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यूअर्स, अगर आप लोगों के पास घर में बचे हुए पीस हैं तो आप ज़ाया ना करें, छोटे जॉइंट लेस के भी और ये छोटे शटल के लेस के भी। अब हम नेक पे इसी तरीके से लगा रहे हैं और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। ये देखें हमारा नेक यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम लीव्स के नीचे लेस लगाएंगे और ये लेस हमारी चौड़ाई में है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है और ये हम 3-3 फ्लावर कट कर रहे हैं। कटिंग हमारी तीनों फ्लावर की बराबर होनी चाहिए। फिर इसी तरह हम ग्लू लगा लेंगे किनारे किनारे पे और ये लेस को पेस्ट करेंगे। जो साइडों से हमारा बचा हुआ हिस्सा है वो हम सीज़र से कटिंग कर लेंगे। ये बिल्कुल लीफ से बाहर नहीं आनी चाहिए, लेस अंदर अंदर हो। और इसी तरीके से दूसरे लीफ और तीसरे लीफ पे भी इसी तरह लगा लेंगे और साथ ही प्रेस करते जाना है। और दूसरी साइड पे भी लीफ को हमने इसी तरह कंप्लीट कर लिया। देखिए हमारा नेक कितना प्यारा लग रहा है। अब हम कमीज़ की उल्टी साइड पे उल्टा ही नेक रखेंगे और उनको बराबर करके पिन अप कर लेंगे। ये दोनों साइडों से हमने पिन अप कर लिया और बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये इसी तरीके से सारी सिलाई लगा लेनी है और सिलाई हमारी बिल्कुल बुकरम के साथ साथ होनी चाहिए। और इसी तरीके से हम एक पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने सारी इसी तरह बराबर कटिंग करनी है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें छोटे छोटे कांटे लगाते जाएंगे। नेक में छोटे छोटे कांटे लगाने हैं क्योंकि हमारा आसानी से अंदर फोल्ड हो जाए और कोई इसमें सिलवट वगैरह नहीं आए। कट लगाने से गला बहुत आसानी तरीके से बैठता है। अब हमने इसको सही अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। आप चाहे तो इसको ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हैं, हमने इसको पिन अप किया हुआ है। अब हम इसको सिलाई बाहर वाले हिस्से पे लगा रहे हैं और यहाँ से कोने पे सुई को रोक के फिर हम इसको इसी तरह इसके कोने बनाते जाएंगे और बाहर वाली साइड पे सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई हमारी किनारे पे होनी चाहिए और सिलाई सफाई से होनी चाहिए। सारी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये बिल्कुल किनारे पे जिस तरह हमने पहली साइड पे लगाई है उसी तरह हम दूसरी साइड पे भी सिलाई चलाते जाएंगे। व्यूअर्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और कोई प्यारा सा हमें कमेंट करके तो अपनी राय से आगाह करें। अब हमने दरमियान वाले हिस्से से सिलाई लगाई है। अब हम अंदर वाले लीफ को इसी तरह सिलाई लगाते जाएंगे और दूसरी साइड के लीफ को भी इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।